अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टेप 2 के अंदर ये डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास एक तरह के सेंटेंसेस नहीं होते हैं। सेंटेंसेस हैव गॉट फोर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव आ जाता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कमांडिंग सेंटेंसेस आ जाते हैं। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, आप जानते हैं, जिसके अंदर हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती हैं। तो आज हम उसमें से स्टेप 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, मे, कैन। इनसे आमतौर पर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं और इनको हम कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक और टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसको हम कहते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच। इनसे आपके सेंटेंसेस शुरू होते हैं, जिनको आप कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आज का ये लेक्चर है, आज की ये वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, ही सेड, इज इट रेनिंग नाउ। इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज सिंपल इंटरोगेटिव। आप देख सकते हैं ये सिंपल इंटरोगेटिव है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। अब इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, योर रिपोर्टिंग वर्ब सैड। अब वो सैड हो या सेज हो, उसको आप चेंज कर देते हैं इनटू आस्क्ड। सैड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड। इसी तरह से अगर से होगा तो से इज चेंज्ड इनटू आस्क। वो प्रेजेंट में ही रहेगा। पहली चेंजेस आपने यहीं से स्टार्ट कर दी हैं। इससे पहले जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं उसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में हमने कोई भी चेंजेस नहीं की है, बट हेयर वी नीड टू डू दिस। सैड को आपने आस्क में चेंज किया, ओके फाइन। अब उसके बाद मामला आता है व्हेन यू कंप्लीट योर रिपोर्टिंग स्पीच व्हाट टू डू। क्योंकि आमतौर पर हम रिपोर्टिंग स्पीच को कंप्लीट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करते हैं, दैट प्लेस करते हैं, जो कि इस वेरिएशन में नहीं होगा। यहां आप क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, लेकिन इफ को प्लेस करेंगे दैट की जगह। आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे, लेकिन दैट को प्लेस करने के बजाय इफ प्लेस करेंगे। उसके बाद आपका सेंटेंस आगे चलता है। इंटरोगेटिव सीक्वेंस टर्न्स इनटू अफर्मेटिव। अब ये एक और नई चीज आई है। आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या होता है। मैं यहां पे इसका सीक्वेंस लिखता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है अगर ये सिंपल इंटरोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप यूज करते हैं वर्ब। वर्ब के बाद आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, एंड देन यू प्लेस क्वेश्चन मार्क। ये आपका सीक्वेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। व्हाट इज अफर्मेटिव सीक्वेंस। अफर्मेटिव सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि इसको हमें चेंज कर देना है अफर्मेटिव सीक्वेंस में जब आप इफ यूज कर चुके हो। उसके लिए हम देख लेते हैं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे अफर्मेटिव सीक्वेंस में। इफ के बाद आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे।
सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब यूज करना है, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये हो जाता है आपका अफर्मेटिव सीक्वेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वही हम यहां पे करने वाले हैं कि आप अपनी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट करेंगे, इफ प्लेस करेंगे, इफ के बाद आप अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करेंगे। अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज करने से क्या होगा कि आपको फिर सब्जेक्ट पहले यूज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब यूज कर रहे होंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसीलिए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज किया है। यह मामला है आपका सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, विच आई एम गोइंग टू चेंज इन फ्रंट ऑफ यू। जिस तरह यहां सेंटेंस दिया गया है, अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ही सैड है। मैं इनडायरेक्ट में आऊंगा तो क्या लिखूंगा, ही आस्क्ड। ही आस्क्ड कर दिया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमास खत्म कर दिया मैंने, और इसकी जगह क्या किया, इफ को मैंने प्लेस कर दिया। इफ आ गया है, इफ के बाद मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट मेरा क्या है इस सेंटेंस में, इट है, तो इफ के बाद इट आ जाएगा। लेकिन मैं कैपिटल लेटर यूज नहीं करूंगा क्योंकि सेंटेंस हमारा कंटिन्यू है। इट के बाद मुझे अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब दिया गया है इज, यानी कि आई एम गोइंग टू चेंज द टेंस। जो हमारे बेसिक रूल्स होते हैं, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है, अदर चेंजेस आर मेड एज पर रूल। जो आप चेंजेस करते हुए आए हैं, चेंजेस ऑफ टाइम, चेंजेस ऑफ प्लेस, वो आप एज इट इज यूज करेंगे, एज इट इज चेंज करेंगे। ही आस्क्ड इफ, इट आ गया, टेंस चेंज किया इसको, तो ये बन गया वाज, इफ इट वाज हो गया। इफ इट वाज के बाद रेनिंग एज इट इज हमने नोट डाउन कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। रेनिंग आ गया, रेनिंग के बाद अब क्या है, अदर चेंजेस पर आना है। यहां पर नाउ दिया गया है। पिछली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरह से अदर वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप उसको स्टेप 2 और लेसन 3 है वो, उसको देख सकते हैं जाके। नाउ को आप चेंज कर देते हैं देन में, यहां पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट और फुल स्टॉप। He asked if it was raining then। इस तरह से आप चेंज करते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो सिंपल इंटेरोगेटिव, अगर आपने इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखा तो फिर बहुत आराम से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सेंटेंस नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। Let's talk about sentence number 2. She said to me, where did you stay yesterday? अब इस सेंटेंस के अंदर क्या हमारे पास डिफरेंट है, WH आ गया है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग स्पीच सेम है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को ऐसे ही चेंज करेंगे जिस तरह सेंटेंस नंबर 1 में हमने चेंज की थी। शी से स्टार्ट होगा, शी के बाद आ गया सैड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, शी आस्क्ड हो गया। आस्क्ड के बाद अब मैं यहां पे टू यूज नहीं करूंगा, ये ज़हन में रखिएगा। आस्क्ड के बाद हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या बन जाएगा, शी आस्क्ड मी हो जाएगा। शी आस्क्ड मी हो गया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए। WH में क्या होता है कि आपने इफ यूज नहीं करना होता है, आपने इफ यूज नहीं करना होता है WH सेंटेंसेस में। इसमें आप क्या करते हैं, इफ की जगह WH एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। शी आस्क्ड मी, अब यहां पे WH में एज इट इज नोट डाउन कर दूंगा, इफ यूज नहीं करूंगा। वेयर आ गया, वेयर के बाद मुझे सब्जेक्ट यूज करना है क्योंकि अफर्मेटिव सीक्वेंस यूज किया जाएगा।
यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा यू है, आप लोग जानते हैं यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से चेंज करते हैं। ये चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर के अंदर, सेकंड लेसन के अंदर बताई थी। अगर आप देखना चाहें उस वीडियो को तो जाकर देख सकते हैं बड़ा आराम से। ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रोनाउंस की। शी आस्क्ड मी वेयर, वेयर के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट यू है, यू का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ हो गया। मैंने यहां पर आई लिख दिया, वेयर आई। अब आई के बाद मामला क्या है, यहां पे मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मुझको टेंस भी चेंज करना है डेफिनेटली, विच आई एम गोइंग टू डू। डिड आ गया, डिड का मतलब पास्ट सिंपल हो गया, तो पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो वेयर आई हैड हो गया, हैड के बाद मैंने थर्ड फॉर्म यहां पे यूज की, स्टेड आ गया, स्टेट यहां पे कंप्लीट हो गया। अब है मेरे पास चेंजिंग ऑफ टाइम। यस्टरडे के लिए मैं क्या करूंगा, द प्रीवियस डे यूज करूंगा तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। द प्रीवियस डे। इस तरह से हम WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। Now I am going to write down a formula which will help you too much. ये इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला इनडायरेक्ट स्पीच का मैं लिखूंगा आपके सामने, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव इन द इनडायरेक्ट स्पीच ये ध्यान में रखिएगा। आप अपनी रिपोर्टिंग स्पीच शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा आस्क्ड या आस्क, ये डिपेंड करता है कि आपको किस टेंस में दिया गया है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। यहां पे आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कंप्लीट हो गई, ठीक है। दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को आपने किया कंप्लीट। अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगी, तो अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है तो आप इफ यूज करें, अगर वो WH इंटेरोगेटिव है तो आप इफ की जगह WH भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, आपने करना है। या सिंपल इंटेरोगेटिव होगा तो इफ, WH इंटेरोगेटिव होगा तो WH यूज करेंगे, इफ यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इसका वर्ब आ जाएगा, वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आखिर में आप फुल स्टॉप मार्क कर देंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यहां पे हम इसको कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज, if you follow the formula it will be beneficial for you. I hope you enjoyed it. Do a great care of yourselves. Allah Hafiz.